हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। कैट 2023 के लिए 75 डे चैलेंज चल रहा है और आज उसका डे 8 है। तो अभी तक टिल डे 7 हम लोगों ने 7 सेट्स ऑफ डीएलआर डिस्कस कर लिए हैं और आज सेट नंबर 8 यहाँ पर डिस्कस होगा। इसी के साइड बाय साइड एक और सीरीज चल रही है जिसमें क्रैश कोर्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जहाँ पर एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 6 PM आपको एक टॉपिक वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और ये जो 75 डे हार्ड चैलेंज है ये हम डेली 5 PM पर यहाँ पर एक सेट डिस्कस करते हैं LRDI का। ऑलराइट, तो आज का जो सेट है उसको स्टार्ट करते हैं ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल मस्ट अंडरगो अ ब्लड टेस्ट फॉर अ डिजीज। इट इज नोन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैज द डिजीज। सिर्फ एक है, एग्जैक्टली वन पर्सन इज देयर हु हैज द डिजीज। The hospital has only 8 testing kits and has decided to pool blood samples of patients into 8 vials for the test. The patients are numbered 1 through 16. 1 से लेकर 16 तक patients हैं, right? And the vials are labeled A, B, C, D, E, F, G and H. The following table shows the vials into which each patient's blood sample is distributed. जो पेशेंट 1 है उसका ब्लड सैंपल कौन कौन से वायल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वायल बी, डी, एफ, एच। ऐसे हमें ये डेटा रीड करना है, इंफॉर्मेशन ऐसे हम रीड करेंगे। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर आ जाते हैं। इफ अ पेशेंट हैज द डिसीज देन ईच वायल कंटेनिंग हिज और हर ब्लड सैंपल विल टेस्ट पॉजिटिव। इफ अ वायल टेस्ट पॉजिटिव, one of the patients whose blood samples were mixed in the vial has the disease. If a vial tests negative, then none of the patients whose blood samples were mixed in the vial has the disease. देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स है टोटल, इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्टेटमेंट कहता है इफ अ पेशेंट हैज द डिजीज। मान लेते हैं 5 को डिजीज है, राइट? अगर 5 को डिसीज है देन ईच वायल कंटेनिंग हिज और हर ब्लड सैंपल विल टेस्ट पॉजिटिव। 5 को डिसीज है तो 5 का जो भी ब्लड किस किस ब्लड सैंपल किस किस वायल में मिक्स किया गया है, बी, सी, एफ और एच में, तो ये चारों पॉजिटिव टेस्ट करेंगे, ये चारों पॉजिटिव आएंगे, राइट? उसके बाद सेकंड पॉइंट है इफ a vial test positive, one of the patients whose blood samples were mixed in the vial has the disease. सपोज G पॉजिटिव आया, जो वायल G है वो पॉजिटिव है, राइट? तो वायल G में किस किस पेशेंट का ब्लड सैंपल मिक्स किया गया है, रीड करो। BDFH, एक यहाँ पर है पेशेंट 2 का ब्लड सैंपल मिक्स किया गया वायल G के अंदर, और 4 का, देन 6 का, देन 8 का, और इधर आ जाते हैं 10, 12, 14 एंड 16। ये टोटल 8 पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड सैंपल वायल जी में मिक्स किया गया। तो अगर वायल जी पॉजिटिव आ गया तो इन 8 पेशेंट्स में से कोई एक पेशेंट पॉजिटिव है, राइट? वो उसको डिजीज है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर वायल जी हमारा नेगेटिव आ जाता, अगर वायल जी हमारा नेगेटिव आ जाता तो इसके नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये जो 8 पेशेंट्स हैं इनमें से किसी को भी डिजीज नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट का ये, इफ अ वायल टेस्ट नेगेटिव देन नन ऑफ द पेशेंट्स हुज ब्लड सैंपल्स वर मिक्स्ड इन द वायल हैज द डिजीज, राइट? अब मैं आपको ये वाली इंफॉर्मेशन अच्छे से समझा पाया हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सपोज वायल सी टेस्ट पॉजिटिव and vials A, E and H test negative, which patient has the disease? A, E, H तीनों नेगेटिव हैं और C पॉजिटिव है। अच्छा, C अगर पॉजिटिव है तो C में ही जो भी पेशेंट्स होंगे, जिन भी पेशेंट्स का ब्लड सैंपल C में मिक्स किया गया होगा, उन्हीं में से कोई एक पेशेंट को डिजीज आएगी। तो C कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, आई मीन C किस में किस किस पेशेंट का ब्लड सैंपल मिक्स किया गया है, उसको देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ जाता है 5, 6, 7, 8 और 13, 14, 15, 16। ये 8 पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड सैंपल वायल सी में मिक्स किया गया है। सी ने पॉजिटिव टेस्ट किया तो इन्हीं 8 पेशेंट्स में से किसी एक को डिसीज है। ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड हमें यह भी ध्यान रखना है जिनमें ए, ई, एच आए हैं, ए, ई, एच तीनों नेगेटिव हैं, तो इन पेशेंट्स का ब्लड सैंपल ए, ई, एच अगर मिक्स किया गया है ए, एच के अंदर तो वो हमारा पेशेंट को डिसीज नहीं हो सकती। तो ऐसा कह सकते हैं
13, 14, 15, 16 चारों में ए हमें सीधे दिख रहा है, तो इनको डिसीज नहीं है, राइट। ये चारों उठ गए। अब आ जाते हैं 5, 6, 7, 8 पर। तो बी सी एफ एच, उसमें एच आया हुआ है, इसको क्रॉस कर दें। बी सी एफ जी, ए ई एच मिसिंग है इसमें से, तो इसको डिसीज है। बी सी ई एच, यहाँ पर ई आया हुआ है, इसको भी डिसीज नहीं हो सकती। और बी सी ई जी, इसको भी डिसीज नहीं हो सकती। तो डिसीज कौन से पेशेंट को है? पेशेंट नंबर 6। तो ऑप्शन 4 हम लोग यहाँ पर मार्क कर देंगे। आसान सवाल है, ये पूरा सेट ही आसान है। धीरे धीरे देखो स्टोरी कितनी सिंपल हो जाती है चारों क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है यहाँ पर? Suppose while A test positive and whiles B and G test negative, which of the following whiles should we test next to identify the patient with the disease? इसने बता दिया कि A को तो पॉजिटिव आया। अगर A पॉजिटिव है, A में किस किस पेशेंट का ब्लड सैंपल मिक्स किया गया? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 8 पेशेंट्स हैं जिनका वाइल A में जिनका ब्लड सैंपल मिक्स किया गया है। ठीक है, और D एंड G नेगेटिव हैं। D एंड G अगर नेगेटिव है तो कौन कौन से पेशेंट को हमें डिसीज से बाहर करना है? D एंड G नेगेटिव आ गए ना, तो D वाले हटा दो सारे, ये चारों हट गए, इनको डिसीज नहीं है, कंफर्म, राइट। D एंड G नेगेटिव है, और कौन कौन से पेशेंट को डिसीज नहीं हो सकती? जहां पर G आया हुआ है, तो इसको 14 को हटा दो और 16 को हटा दो। तो अभी 2 पेशेंट्स बचे हैं, 13 एंड 15, जिनको डिसीज हो सकती है। 13 में है ए सी एफ एंड एच, और 15 में है ए सी ई एंड एच, राइट। ए, राइट, और सी। तो सी तो दोनों में आया हुआ है, एच दोनों में आया हुआ है। क्या नहीं से अगर हम लोग ई और एफ में से कोई एक टेस्ट कर ले, अगर हम ई और एफ में से कोई एक वायल टेस्ट कर ले, वो पॉजिटिव आ गया, तो जहां पर वो वायल है प्रेजेंट, वो वाले पेशेंट को डिसीज। अगर वो नेगेटिव आ गया तो उससे अदर पेशेंट को डिसीज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर ई हमारा पॉजिटिव आ गया, सपोज ई पॉजिटिव आया, तो ई कहां पर है? ई है 15 को कंफर्म डिसीज है। अगर ई हमारा नेगेटिव आता, पॉजिटिव की जगह अगर ई नेगेटिव आ जाता, तो 15 को डिसीज नहीं है, 13 को डिसीज है। तो हम ई और एफ में से कोई एक चेक करेंगे। ऑप्शन में कौन कौन सा है? ई है, एच, सी और बी। तो हम वाइल ई को यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? Which of the following combinations of test results is not possible? इन कॉम्बिनेशंस में से आपको चेक करना है कौन सा टेस्ट रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो पहला टेस्ट रिजल्ट क्या है? वायल्स बी एंड डी पॉजिटिव, वायल्स एफ एंड एच नेगेटिव। क्या ऐसा हो सकता है? बी एंड डी पॉजिटिव है, तो 1, 2, 3, 4 इनमें बी और डी हैं, और बाकी बी और डी कहाँ पर है? राइट, बाकी बी और डी नहीं है। ठीक है, बी एंड डी पॉजिटिव, ऑल राइट। और एफ एंड एच टेस्ट नेगेटिव, एफ एंड एच नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल है विदाउट एफ एंड एच। यस, दिस पेशेंट नंबर 4, ये हमारे पास है जहां पर बी एंड डी पॉजिटिव होंगे और एफ एंड एच नेगेटिव हो सकते हैं वहां पर, राइट। क्योंकि इनका, इस पेशेंट का ब्लड सैंपल एफ एंड एच वायल में मिक्स नहीं किया गया है। तो एफ एंड एच नेगेटिव हो जाए और वायल्स बी एंड डी पॉजिटिव हो जाए, ऐसा टेस्ट रिजल्ट पॉसिबल कब होगा? व्हेन पेशेंट 4 हैज द डिसीज, ऑलराइट। तो ये तो पॉसिबल है, दिस वन इज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट, वायल्स ए एंड जी पॉजिटिव, वायल्स डी एंड ई नेगेटिव। ये कह रहा है कि अगर ए एंड जी पॉजिटिव है, ए एंड जी कहां पर आए हुए हैं? 10 में, 12, देन 14 एंड 16। A एंड G पॉजिटिव हो एंड D एंड E नेगेटिव हो, D एंड E नेगेटिव, तो 10 में तो D आया हुआ है, 12 में भी D आया हुआ है, D एंड E दोनों आए हुए हैं, 14 में D और E नहीं आया हुआ, और 16 में D E आया हुआ है 16 में। तो पेशेंट 14 को अगर डिसीज हो, तो हम कह सकते हैं कि वायल्स A एंड G पॉजिटिव एंड वायल्स D एंड E नेगेटिव। दैट मीन्स इन केस पेशेंट 14 हैज द डिसीज, तो ये वाला टेस्ट रिजल्ट पॉसिबल होगा, दैट वायल्स ए एंड जी टेस्टेड पॉजिटिव वेयरएज वायल्स डी एंड ई टेस्टेड नेगेटिव। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। तो 2 इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑप्शन 3 ये क्या कह रहा है?
ऑप्शन 3 कह रहा है वायल्स ए एंड ई पॉजिटिव, वायल्स सी एंड डी नेगेटिव। ए एंड ई पॉजिटिव है तो ए एंड ई कहां पर आया हुआ है 11, देन ए एंड ई 15, राइट 11 एंड 15 दोनों में ए एंड ई आया हुआ है, ऑल्सो 12 एंड देन वी हैव 16। सो 11, 12, 15 एंड 16 इन चारों में ए एंड ई आया हुआ है, राइट ए एंड ई पॉजिटिव। अब बताओ क्या इनमें कोई सा ऐसा है हमारे पास पेशेंट जिसका ब्लड सैंपल वाइल सी एंड डी में मिक्स ना किया गया हो? तो सी एंड डी ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, डी आया हुआ है, यहाँ पर सी आया हुआ है और यहाँ पर सी आया हुआ है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला टेस्ट रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए एंड ई पॉजिटिव आ गए तो सी एंड डी ये भी पॉजिटिव होगा, इनमें से कोई एक, राइट दोनों नेगेटिव हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका ऑप्शन 3 आ जाएगा। फोर्थ को आप एक बार चेक कर लेंगे खुद से, राइट अभी के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द इजीएस्ट वन। ये फोर्थ क्या कह रहा है, सपोज वन ऑफ द लैब असिस्टेंट्स एक्सीडेंटली मिक्स 2 पेशेंट्स ब्लड सैंपल्स बिफोर दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वायल्स। Which of the following correctly represents the set of all possible numbers of positive test results out of the 8 vials, right? Out of 8 vials कितने vials positive हो सकते हैं ये पूछा गया है, right? Number of possible positive test results we have to find out. Okay. जिन दो पेशेंट का ब्लड सैंपल मिक्स किया गया उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि इनमें से कोई एक पेशेंट को डिसीज थी या दोनों ही पेशेंट ऐसे थे जिनको डिसीज नहीं थी। ऐसा ये मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, राइट ठीक है। अगर हम देखें लेट्स से जस्ट एन एजम्पशन, अगर हम 11 और 12 को मिक्स कर दें, पेशेंट 11 और 12 को मिक्स कर दें, राइट और मान लेते हैं कि 11 को डिसीज थी। अगर हमने 11 और 12 को मिक्स किया एंड लेट्स से 11 को डिसीज थी, हो सकता है 11 को डिसीज ना हो सकता है 11 को डिसीज हो। तो अगर 11 को डिसीज थी उस केस में क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, कौन कौन से वायल पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ए डी ई एच और जी। क्या नहीं से उस केस में 5 वायल्स पॉजिटिव टेस्ट होंगे। अगर 11 को डिसीज थी तो 5 वायल्स वहां पर पॉजिटिव टेस्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पर ए डी ई एच और ए डी ई जी ऐसा कोई सेट कंसिडर करें, ऐसे दो पेशेंट कंसिडर करें जिनका ओवरलैप थोड़ा सा कम है इससे। यहाँ पर 3 वायल्स का ओवरलैप है ए डी और ई का, राइट। अगर हम सिर्फ ऐसा कॉम्बिनेशन कंसिडर करें जिसमें 2 ही वायल्स का यू कैन से ओवरलैप हो, तो देखते हैं। सो जैसे बी सी एफ जी और बी सी ई एच, अगर इन दोनों को मिक्स करें, राइट और लेट से 7 को डिसीज है, तो कितने वायल्स हमारे पॉजिटिव टेस्ट होंगे, बी सी एफ जी ई एच, बी सी एफ जी ई एंड एच। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 6 वायल्स हमारे पॉजिटिव टेस्ट होंगे, राइट। अब ऐसा केस लो जहां पर ओवरलैप हमारा इससे थोड़ा और कम ओवरलैप है, राइट। सो जैसे बी सी ई जी, अगर हम पेशेंट नंबर 8 को कंसिडर करें बी सी ई जी, और देन हम पेशेंट नंबर 9 को ले लें ए डी एफ एंड एच, तो इनमें बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं है। अगर हम देखें, अगर इन दोनों में से 9 और 8 का ब्लड सैंपल आपने मिक्स किया और इन दोनों में से किसी एक को डिसीज है, तो हमारे टोटल 8 वायल्स पॉजिटिव टेस्ट होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऑल 8 वायल्स, राइट। 7 को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन वैसे नहीं है, राइट। अदरवाइज आप कोई केस बना सकते हो 7 के लिए भी। नाउ क्या 4 पॉसिबल है? आप सोचो, आपने इन दो पेशेंट का ब्लड सैंपल मिक्स किया, इन दो पेशेंट का आपने ब्लड सैंपल मिक्स किया, लेकिन इनमें से किसी को भी डिसीज नहीं है, इन दोनों में से किसी को भी डिसीज नहीं है, और 1 और 2 का आपने ब्लड सैंपल मिक्स किया और इनमें से किसी को भी डिसीज नहीं है, और 16th जो पेशेंट है उसको डिसीज है, पेशेंट नंबर 16 हैज द डिसीज। तो कहना ही से अगर इसको डिसीज है तो ये जो ए सी ई जी, ये 4 वायल्स है, ए सी ई जी, ये 4 वायल्स हमारे पॉजिटिव टेस्ट होंगे, राइट। बोल सकते हैं ऐसा, 16th को डिसीज है
और जिन 2 पेशेंट का ब्लड सैंपल मिक्स किया था उनको डिसीज नहीं है, तो ऐसे केस में 4 वायल्स हमारे पॉजिटिव टेस्ट होंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। 4 पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 वाला केस आप खुद करेंगे एक बार, और 8 हो सकते हैं। तो 4 से लेकर 8 तक कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डे 9 पर। कौन सा सेट डिस्कस करेंगे उस सेट को एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये सेट हम लोग डे 9 पर डिस्कस करेंगे, इसको आप ट्राई करके आएंगे, राइट। सो मिलते हैं डे 9 पर, तब तक के लिए बाय बाय।